हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डेल्टा या मैश कनेक्शन की। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि स्टार कनेक्शन में क्या था कि जो तीन कॉइल्स थी वो मान लीजिए आपकी इस तरह कनेक्टेड थी कि जो उनके स्टार्टिंग एंड और जो फिनिशिंग एंड थे, ठीक है, वो कुछ इस तरह कनेक्टेड थे। मान लीजिए ये आपकी एक कॉइल हो गई, ये दूसरी कॉइल हो गई और ये तीसरी कॉइल हो गई। ठीक, ये तो आपका हो गया सप्लाई सिस्टम। और यहाँ पे हम अगर हम एक थ्री फेज लोड ले लें, एक लोड हो गया ये, मान लीजिए यहाँ हम इम्पिडेंस शो करते हैं थ्री फेज लोड का, तो ये हो गया, ये हो गया और ये थ्री फेज लोड हो गया। और जो इसमें हम लोगों ने कनेक्ट किया था, अगर थ्री वायर सिस्टम की हम लोग बात करें तो सपोज कीजिए ये कनेक्ट हो गया था इस तरह, ये कनेक्ट हो गया था इस तरह और ये कनेक्ट हो गया था इस तरह। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एक तरह से सोर्स था, थ्री फेज सप्लाई का जो सोर्स था, और ये हमारा लोड था। तो ये जो केस था, ये केस तो जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये एक तरह से थ्री फेज और थ्री वायर स्टार कनेक्शन था। ठीक है, अब इसको अगर हम डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसमें क्या होगा कि इफ द थ्री क्वाइल्स ऑफ द अल्टरनेटर, ये जो तीन क्वाइल्स हैं, एक दो तीन, और इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग एंड और फिनिशिंग एंड मार्क किए थे। तो मान लीजिए ये आपका सपोज कीजिए ये ए डैश ए हो गया, फिर ये आपका बी डैश बी हो गया, और ये आपका सी डैश सी हो गया। तो इसमें क्या था कि फिनिशिंग एंड और स्टार्टिंग एंड जो है, तो ये जो आपके फिनिशिंग एंड थे ये एक जगह पे टाइट कर दिए गए थे। अब इसको डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि थ्री कॉइल्स ऑफ द अल्टरनेटर आर कनेक्टेड सो दैट द स्टार्ट ऑफ वन कॉइल इज कनेक्टेड टू द फिनिश ऑफ द नेक्स्ट कॉइल। मतलब जैसे सपोज कीजिए, अब इसको हम क्या कहना चाह रहा है, ये जैसे हमने कहा कि ये हमारा ए और ए डैश है, ठीक। अब ये मान लीजिए स्टार्टिंग एंड है, ये फिनिशिंग एंड है, ठीक। तो अब इसका जो स्टार्टिंग एंड है उससे दूसरी कॉइल कनेक्ट हो जाएगी, और दूसरी कॉइल का जो फिनिशिंग है यानी बी डैश यहाँ आ जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, ठीक। फिर इससे हमने कनेक्ट किया तीसरी कॉइल, ठीक, और तीसरी कॉइल में क्या, यहाँ सी डैश हो जाएगा और यहाँ सी हो जाएगा। तो जब इस तरह हम कनेक्ट करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा डेल्टा कनेक्शन, ठीक। तो रफली तो देखिए ये हो गया। अब इसको अगर आप प्रॉपरली ड्रॉ करना चाहेंगे तो देखिए डेल्टा कनेक्शन अगर प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो आप सिंपली ये लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक कॉइल हो गई आपकी ये, ठीक, इसका ये फिनिशिंग एंड स्टार्टिंग एंड हो गया, ठीक। दूसरी कॉइल हो गई मान लीजिए आपकी ये, ठीक, ये हो गया आपका ए डैश ए, और तीसरी कॉइल हो गई आपकी ये, ठीक है, ये हो गया आपका बी और बी डैश, ठीक। तो ए डैश ए, फिर ए से बी डैश कनेक्टेड है, फिर बी से सी डैश कनेक्टेड है। अब इनको जब आप आपस में कनेक्ट कर देंगे, मान लीजिए आपने कनेक्ट किया ये, फिर आपने कनेक्ट किया ये, और फिर आपने कनेक्ट किया ये, ठीक। और लाइंस जो आप निकालेंगे, ये दोनों जहां कनेक्ट हो रहे हैं यहां से आप एक लाइन निकालिए, एक लाइन वन हो गई। फिर ये दोनों जहां कनेक्ट हो रही हैं कॉइल, यहां से एक लाइन निकालिए, लाइन टू हो गई। फिर ये दोनों कॉइल जहां से कनेक्ट हो रहे हैं यहां से एक लाइन निकालिए, लाइन थ्री हो गई, ठीक। तो ये जो जहां पे जो कनेक्शन जहां पे हो रहे हैं कॉइल्स का, वहां से आप ये लाइन वायर निकालेंगे। तो इस तरह के जो कनेक्शन होगा, इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं क्या, डेल्टा कनेक्शन, ठीक।
तो ये तो मान लीजिए एक ब्रीफ समरी हो गई। बाकी ये है कि आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे पहला क्या, पहला तो जो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, ठीक, ये हम लोग स्टडी कर लिए। सेकेंड, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि इसमें डेल्टा कनेक्शन में फेज एंड लाइन वोल्टेजेस क्या होते हैं, फेज एंड लाइन वोल्टेजेस इन डेल्टा कनेक्शन, ठीक। और तीसरा जो है, तीसरा हम लोग जब वोल्टेज की बात हो गई तो फेज एंड लाइन करेंट्स, फेज एंड लाइन करेंट्स इन डेल्टा कनेक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो डेल्टा कनेक्शन कैसे बनाते हैं वो तो हमने दिखा दिया। अब इसके बाद रह गया हमारा फेज और लाइन वोल्टेजेस डिस्कस करना और फेज एंड लाइन करंट डिस्कस करना, और उसके अलोंग विद दियर फेजर डायग्राम, उनके फेजर डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब हम लोगों ने अभी जैसे डेल्टा कनेक्शन जो किया था, अगर उसमें हम द रिजल्टेंट वोल्टेज निकालें, ठीक है, अगर हम इसमें निकालें कि द रिजल्टेंट वोल्टेज, तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आएगा, वी ए डैश प्लस वी बी बी डैश प्लस वी सी सी डैश आएगा। अब इसकी अगर आप वैल्यूज रख देंगे तो v क्या होता है, v आपको ए डैश हो गया वी एम साइन ओमेगा टी, प्लस ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से, आप सब लोग ट्रिग्नोमेट्री 10+2 लेवल पे पढ़ चुके हैं, तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा 0। तो इस 0 का मतलब क्या होता है, ये कहता है कि देयर विल बी नो रिजल्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द मेश, यानी डेल्टा कनेक्शन में जो मेश बन रहा है उसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज काम नहीं करेगा, ठीक है। और जब कोई वोल्टेज नहीं काम करेगा तो उससे उसका मतलब क्या हुआ कि देयर विल बी नो करंट। कब, जबकि इन एब्सेंस ऑफ लोड, अगर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगा है तो कॉइल में कोई भी सर्कुलेटिंग करंट नहीं होगी, क्लियर। तो ये हो गया। अगर आप फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करना चाहेंगे तो वोल्टेजेस का, तो देखिए सिंपली मान लीजिए आपने कहा कि इसे सपोज कीजिए ये वी ए डैश हो गया, ठीक, फिर 120 डिग्री पे ये मान लीजिए वी सी सी डैश हो गया, और इधर ये वी बी बी डैश हो गया, ठीक। ये आपका फेजर डायग्राम आ गया वोल्टेजेस का, फेजर डायग्राम। और इसमें आपको मालूम है कि इनमें आपस में ये 120 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका बेसिक ऑफ डेल्टा कनेक्शन, कि डेल्टा कनेक्शन में बेसिकली क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि फेज एंड लाइन वोल्टेजेस इन डेल्टा कनेक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फेज एंड लाइन वोल्टेजेस इन डेल्टा कनेक्शन,
कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन फेज और लाइन वोल्टेज क्या होते हैं। ठीक, तो अब जब से जैसे आप क्या करेंगे, आपने मान लीजिए पहले आप यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन में आप पहले सप्लाई आप ड्रॉ कीजिए। तो मान लीजिए एक ये हो गई कॉयल, ठीक, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। ये क्या चीज हुआ, ये हुआ सोर्स। ठीक है, अब यहां पे आप क्या कनेक्ट करेंगे, अब यहां पे आप कनेक्ट करेंगे लोड। तो लोड में मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और साथ में ये इंडक्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, साथ में ये इंडक्टेंस है, और फिर ये रेजिस्टेंस है, साथ में ये इंडक्टेंस है। ये क्या हो गया, ये हो गया लोड। सॉरी। अब इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। तो मान लीजिए एक लाइन तो हो जाएगी आपकी ये, ठीक, मान लीजिए हमने इसको करंट इसमें दिया IA और ये हो गई हमारी लाइन ए। ठीक, फिर ऐसे ही दूसरी लाइन हम कनेक्ट करेंगे। सपोज कीजिए ये कनेक्ट हो गया इससे, इसमें करंट फ्लो कर रही है IBB और ये हो गई हमारी लाइन बी। उसके बाद तीसरा हम कनेक्ट करेंगे। तीसरा सपोज कीजिए आपका हुआ ये और ये। ठीक है, यहां पे मान लीजिए हम पॉइंट मार्क कर देंगे। ठीक है, यहां पे अगर हम पॉइंट मार्क करते हैं, सपोज कीजिए ये पॉइंट हो गया A B C, सिमिलरली ये पॉइंट हो गया हमारा A B और C। ठीक है, अब इसमें आप वोल्टेज मार्क करेंगे। तो वोल्टेज जो मार्क होगा, ये सपोज कीजिए ये वोल्टेज हो गया आपका VAB। ठीक, उसके बाद ये हो गया VCA। ठीक, उसके बाद ये वोल्टेज हो गया आपका VBC। ये वोल्टेजेस आपने मार्क कर दिए। अब आप आ जाइए इधर इम्पीडेंस की तरफ। तो यहाँ पे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि ये जो फेज इम्पीडेंस है ZP, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन पाई है। ठीक है, या इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, ZP इज लेस देन 5। ठीक, सिमिलरली ये जो है इसका भी मॉड ऑफ ZP इज लेस देन 5। ठीक, अब यहाँ पे जो करंट जाएगी, सपोज की जब हमने कहा ये करंट है, कौन सी हो गई ICA, ये करंट हो गई आपकी IAB, और ये करंट हो गई आपकी IBC। तो जब इस तरह से आप कनेक्शन करेंगे, अच्छा यहाँ पे लाइन सी पे भी आप मार्क कर दीजिए। लाइन सी पे ये क्या करंट हो गई ICC। ठीक है, और ये कहलाएगा आपका लाइन सी। तो जब इस तरह आप मार्क करेंगे तो ये एक तरह से आपका डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर हो गया, सप्लाइंग ए डेल्टा कनेक्टेड लोड। तो इस सेटअप को आप कह सकते हैं कि डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर किसको सप्लाई दे रहा है, सप्लाई या सप्लाइंग ए डेल्टा कनेक्टेड लोड। तो डेल्टा कनेक्शन में इस तरह कोई जनरेटर लोड को सप्लाई देता है। ठीक, और यहां पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन वोल्टेज। डेल्टा कनेक्शन में ये ध्यान रखिएगा कि जो लाइन वोल्टेज होता है VAB या VBC या VCA, ये
VL ये किसके बराबर होता है, ये फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। क्लियर? तो ये हो गया आपका कि फेज और लाइन वोल्टेज कैसे, क्या मैग्नीट्यूड रहता है और क्या किस फेज में काम करते हैं डेल्टा कनेक्शन में। अब हम लोग अपने थर्ड टॉपिक पे आते हैं कि फेज एंड लाइन करेंट्स इन डेल्टा कनेक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेज और लाइन करंट डिफरेंट होती है इसमें डेल्टा कनेक्शन में। ठीक है, जैसे वोल्टेज डिफरेंट होते हैं किसमें, स्टार कनेक्शन में, ऐसे ही डेल्टा कनेक्शन में फेज और लाइन करंट्स डिफरेंट होती है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि फेज एंड लाइन currents in डेल्टा कनेक्शन। अब इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अच्छा पहले तो आप सिंपली इसकी वैल्यू लिखिए। तो देखिए करंट्स की वैल्यू क्या होगी, अगर हम आई ए बी की बात करेंगे, आई ए बी, तो दैट विल बी इक्वल टू वी एल अपॉन जेड पी, एंगल हो गया सपोज कीजिए 5 डिग्री या -5 डिग्री। ठीक, फिर आप आ जाइए आई बी सी, ये वैल्यू वही रहेगी वी एल अपॉन जेड पी, और फेज एंगल हो जाएगा माइनस का 120 डिग्री -5 डिग्री, और फिर आई सी ए, ये इक्वल टू हो जाएगा वी एल अपॉन जेड पी, और ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री -5। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है इसके अंदर किसकी, फेस करेंट्स की। भाई आई ए बी, आई बी सी, आई सी ए, ये तीनों क्या है, ये तीनों है फेस करेंट्स। ठीक है, अब इसका अगर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहेंगे फेस करंट का, तो वो भी आप चाहें तो बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें मान लीजिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपने ये ड्रॉ किया, ये क्या है, वी ए बी। ठीक, फिर इससे 120 डिग्री पे ये क्या है, ये हो गया आपका वी सी ए, और फिर इससे 120 डिग्री पे ये क्या है, वी बी सी। तो ये तो हो गए आपके वोल्टेज। ठीक है, अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप देखिए, यहां हमने ये क्या लिखा है, ये हमने लिखा है -5 डिग्री। तो मान लीजिए हम यहां पे आए -5 डिग्री, ये आए, हम सपोज कीजिए ये है हमारा 5। ठीक, तो -5 डिग्री पे हमने ये लिख दिया क्या, आई ए बी। ठीक है, फिर यहां से 120 डिग्री गए तो यहां कहीं आएंगे, ये हम लिख देंगे क्या, आई बी सी, और फिर यहां से 120 डिग्री जाएंगे हम लोग। ठीक, तो ये यहां पे कहीं आएंगे, ये हम लिख देंगे क्या, आई सी ए। भाई -120 डिग्री और फिर हम -120 डिग्री किए तो ये आ गए। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि अब आपको जब रिजल्टेंट निकालना है, जैसे आई ए बी है ये, आप क्या कीजिए, आई सी ए को आप ऐसे ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए ये हो गया आपका क्या, -ICA। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, सपोज कीजिए ये हमने ड्रॉ किया ऐसे और ऐसे, तो अब इनका ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये समझ रहे हैं, ये आपकी लाइन करंट आ जाएगी, ये करंट आ जाएगी आपकी IAA। ये
क्लियर। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री। क्लियर हो गया। ऐसे ही मान लीजिए अब दूसरे करंट का देखिए, उससे और क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए ये IBC है, तो IBC को हमने क्या किया, इधर हमने ये हमने ड्रॉ किया माइनस IBC। ठीक, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये हमने ड्रॉ किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका IBB, नहीं IBC और ICC ना, तो ये हो जाएगा आपका ICC। ठीक, और ये एंगल हो जाएगा आपका, ये एंगल तो फाई है ही है, ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही आप तीसरा यहां पे IAB को ले आइए। अगर आप IAB को इधर पीछे बढ़ाएंगे तो ये सपोज कीजिए IAB ये इधर हो गया माइनस IAB। ठीक, और IBC यहां पे है ही है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इसका और इसका, तो ये जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका IBB। ये हो गया आपका IBB। तो इस तरह से आप लाइन करंट और फेज करंट का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम ऑफ क्या, करंट्स। क्लियर। अब रही बात इनके वैल्यू की, तो देखिए फेजर डायग्राम से जब आप वैल्यू इनकी निकालेंगे तो इनकी सीधे सीधे आप चाहे तो इनकी जो वैल्यूज आएगी वो भी आप लिख सकते हैं। कौन कौन सी वैल्यू, कौन क्या क्या निकाला हमने, ICC निकाला है, IAA निकाला है और IBB निकाला है, इन तीनों की। तो इनकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे आप IAA एक तरह से कितना हो जाएगा, IAA आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 IP। ठीक, और जो फेज आएगा -5 -30 डिग्री। सिमिलरली IBB आप लिखेंगे, वो भी √3 IP, और फेज कितना हो जाएगा, -5 -30 डिग्री, और इसमें -120 और कर दीजिए, तो चाहे तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं √3 IP, और ये हो जाएगा आपका -5 -150 डिग्री। ये हो गया, ये हो गया। अब तीसरी लाइन करंट आप लिखिए ICC भी आपका आ जाएगा √3 IP, और इसी तरह आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, एंगल को कंसीडर करके जब आप निकालेंगे तो ICC की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री -5, 90 डिग्री -5, या आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं √3 IP और -5 + 90 डिग्री। तो ये तीनों आपकी लाइन करंट्स आ गई। ठीक, ये फेजर डायग्राम में आपकी ये लाइन करंट्स तीनों आपकी ICC, IAA, IBB शो कर रहा है, और बाकी ये जो है आपकी ये सब आपकी फेज करंट। तो डेल्टा कनेक्शन में फेज और लाइन करंट्स का फेजर डायग्राम इस तरह आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे संबंधित कोई भी चीज़ है अगर आपको पूछनी है, ठीक है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को कमेंट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे ये आइडिया मिलता है कि हाँ, वीडियो लेक्चर्स से कितने स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो रहा है, कितने लोग ले रहे हैं, तो हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप अगली बार अगले लेक्चर में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।